मैं तो सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ यहाँ पे रह के। मैंने यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ। एक छोटे से कमरे में आपको रहना है, बहुत सी चीज़ों की दिक्कत भी होती है। मैंने जब यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था तो मोटिवेशन काफ़ी हाई था और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, हम डेप्थ में चीज़ों को समझने लग जाते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो थोड़ा बाहर, मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में हूँ तो मैं बाहर निकल गई, बालकनी के बाहर मैंने देख लिया, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि लोग आ रहे हैं। स्ट्रगल सिर्फ मेरा नहीं है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। कभी वॉक पे चली गई, और मैं नॉवल पढ़ती हूँ, मुझे नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है, तो कभी कभी नॉवल पढ़ लिया, उनसे भी कुछ कुछ चीज़ें सीख मैंने पढ़ा है और अपने ये नोट्स बनाए हैं। एडुटेरिया हो गया या और चैनल्स हो गए, ये सेंसस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट्यूब सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं और अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यूपीएससी की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। अभी मैं गांधी विहार में रह रही हूँ, तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये मेरा बोर्ड है जिस पे मैं अपना डेली का टू डू या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेती हूँ जो मुझे याद नहीं होता है इजली, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये मेरी बुक लिस्ट है और ये बिहार एटलस की बुक है, ये लूसेंट है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे इजली याद नहीं होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और मैं बार बार देखती हूँ तो फिर मुझे याद हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसमें से ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ये हैं सारे मूवमेंट जिसमें ट्राइबल मूवमेंट है, सिविल रिवोल्ट है, पीजेंट मूवमेंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे है मेरा मैप, ये पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है। इसको याद करने के मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स भी बना रखे हैं जो यहाँ पर है। और ये है मेरा नोट्स, ये मेरा नोट्स है जो कुछ कुछ इसको बनाने के लिए मैंने कुछ कुछ इंटरनेट के सोर्सेज यूज़ किए हैं और कहीं कहीं से मैंने पढ़ा है और अपने ये नोट्स बनाए हैं। एडुटेरिया हो गया या और चैनल्स हो गए, ये है सेंसस। तो ये है मेरा नोट्स। जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके बनाया है। ये लूसेंट का पेज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था तो मैंने इसको यहाँ पे कट के पेस्ट कर दिया है। ये हिस्ट्री का है। इस नोट्स में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से हम यूपीएससी से संबंधित वीडियो ला रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम गांधी विहार में आए हैं और हमारे साथ श्वेता मैम है जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। बात करते हैं इनसे आखिर यहाँ पे रहने से कितना बेनिफिट होता है और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ओवरऑल अभी वर्तमान में इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दिया है और यूपीएससी की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इनसे। हेलो। हेलो। अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम श्वेता राय है। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैंने बीए किया है, उसमें मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट था और भी अदर सब्जेक्ट थे। ओके, बात करते हैं कि आखिर आपने कब से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी की प्रिपरेशन तो मैंने 1 साल से स्टार्ट किया है। अभी मेरा मेन फोकस बीपीएससी पर है क्योंकि मैंने जब यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था तो मोटिवेशन काफ़ी हाई था और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, हम डेप्थ में चीज़ों को समझने लग जाते हैं फिर मुझे समझ में आया था कि मैंने जितना इजी सोचा था कि हाँ चीज़ें बहुत ही इजी हैं, उतना भी जब मैं प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया था तो उतना इजी मुझे नहीं लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे स्टेट पीसीएस के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसमें मुझे सबसे इजी बीपीएससी लगा। तो अभी जो मेरा मेन फोकस है वो बीपीएससी पर है और क्योंकि इसका एग्ज़ाम है जनवरी में और उसके बाद मैं यूपीएससी पर फोकस करूँगी दोबारा से। अच्छा,
मैम बात करते हैं कि आखिर आपने सिविल सेवा की और क्यों चूज़ किया कि आखिर आपको यूपीएससी या बीपीएससी क्रैक करना है। क्योंकि यूपीएससी या बीपीएससी ये जो सिविल सर्विसेज होते हैं, इसको क्रैक करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है, इसमें जो पावर होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का, इन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बात करते हैं ओवरऑल कितना समय हो गया अभी आप दिल्ली में रहते हुए यूपीएससी की तैयारी करते हुए। दिल्ली में इससे पहले मैं गाज़ियाबाद में रह रही थी 1 साल से। मैं कोविड के बाद आई हूँ और यहाँ पे गांधी विहार आए हुए मुझे 5 से 6 महीने हो गए हैं। अच्छा मैम, एक दो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके सवाल रहते हैं कि जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है और गाँव में रह के तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आने पे इन्वायरमेंट तो मिलता है। मैं भी जब गाज़ियाबाद में रह रही थी तो मैं पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस ले रही थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी चीज़ों से। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैं और भी लोगों के स्ट्रगल देखती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को पढ़ते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है रूम पे जब पढ़ते पढ़ते मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, कितने 13-14 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन आता है, मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो मुझे लगता है इन्वायरमेंट का फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन जो मोटिवेटेड है, क्योंकि होता है ना मोटिवेशन अंदर से आता है, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड है उसको लग रहा है कि मैं घर पे रह के कर सकता हूँ, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो घर से भी प्रिपरेशन कर सकता है। क्योंकि मैं तो सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ यहाँ पे रह के, मैंने यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह के, अगर आपको लग रहा है कि आप घर पे रह के अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप दिल्ली आ सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं घर से भी रह के बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि होता है खाने का, अच्छे से रहने का, घर पे आपका सब कुछ अच्छे से हो जाता है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। एक छोटे से कमरे में आपको रहना है, बहुत सी चीज़ों की दिक्कत भी होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसा कि मैम अभी पढ़ाई करते वक्त बहुत थोड़ा स्ट्रेस लग जाता है, तो उसके बाद जब आप फ्री टाइम में आप क्या करते हो। फ्री टाइम में मैं नॉवेल पढ़ लेती हूँ, और साथ साथ अभी मैं कुछ दिनों से मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं और समझ में नहीं आता हम पढ़ रहे हैं, चीज़ें वर्क करेंगी नहीं करेंगी, सक्सेस कब मिलेगा। कभी हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता। तो अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिस पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और मैं अभी कुछ टाइम से सोच रही हूँ, अभी मैंने ऐसा किया नहीं है लेकिन मैं करने का सोच रही हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी और शाम के टाइम में मैं जो भी चीज़ें रिवाइज़ करूँगी उसका मैं वीडियो बना लूँगी और वो उस चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। चैनल का नाम क्या आपके। मेरे चैनल का नाम है श्वेता राय। अच्छा दोस्तों, इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसे वीडियोस बना सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मैम जैसे हमने टॉपर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और वो आखिर हमें एक बात बताते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है यूपीएससी में, चाहे स्टेट पीसीएस हो कि सिविल से एग्ज़ाम हो, इवन रेलवे का मान लो या फिर एसएससी का मान लो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो सुबह जल्दी से लेकर लेट नाइट तक। मैं सुबह उठ जाती हूँ और आधे और 1 घंटे में मैं अपनी सारी जो भी डेली का रूटीन है मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। जो भी मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, कुछ भी करना है, 1 घंटे में मेरा बस यही टाइम होता है कि 1 घंटे मुझे देने हैं अपनी सारी चीज़ों को। और ये करके मैं तुरंत से लाइब्रेरी चली जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, मैं टू डू बनाती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन क्या पढ़ना है, किस चीज़ को कितना टाइम डिवोट करना है, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। फिर 3 और 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं आती हूँ, दोपहर में खाना बनाती हूँ, खाती हूँ और फिर से चली जाती हूँ। तो मेरा टाइम मैनेज इसके अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह में अपना पूरा टाइम प्लान कर लेती हूँ या 1 दिन पहले प्लान कर लेती हूँ। अच्छा मैम, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है यूपीएससी में और थोड़ा कभी कभार स्ट्रेस भी आ जाता है और कभी लगता है मेरे से नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ, तो उस स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करते हो। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो थोड़ा बाहर, मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में हूँ तो मैं बाहर निकल गई, बालकनी के बाहर मैंने देख लिया, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि लोग आ रहे हैं। स्ट्रगल सिर्फ मेरा नहीं है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। कभी वॉक पे चली गई, और मैं नॉवल पढ़ती हूँ, मुझे नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है, तो कभी कभी नॉवल पढ़ लिया, उनसे भी कुछ चीज़ें सीखती हूँ, तो उसको डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। प्लस मेरी एक डायरी भी है जिसमें मैं अपने सारे थॉट लिखते रहती हूँ। तो
स्ट्रेस तो आता है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे होते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, स्ट्रेस सबको होता है। ओके जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लाइब्रेरी में भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर रूम पे? मुझे लाइब्रेरी और रूम दोनों ही पसंद है। मैं रूम पे पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वहाँ जाके और मोटिवेशन आता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पे और लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। फिर लाइब्रेरी में जब पढ़ते पढ़ते मन नहीं करता, 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, अब नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या पढूँ, फिर आती हूँ, थोड़ा चेंज मिल जाता है। रूम पे आके पढ़ती हूँ तो फिर से मेरी एक नया स्टार्ट हो जाता है, फ्रेश स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे दोनों का मिला करके पढ़ना पसंद है, कभी लाइब्रेरी पढ़ लिया, कभी रूम पर पढ़ लिया। अच्छा देखो यूपीएससी की तैयारी के लिए आप दिल्ली में रह रहे हो और कभी कभार इतना टाइम से घर पे नहीं जाते तो मम्मी पापा की भी याद आती है, तो वो कैसे मैनेज करते हो या फिर डेली घर वालों से बात करते हो, कैसे करते हो? हाँ, घर वालों की याद तो आती ही है, तो मैं डेली बात तो नहीं करती क्योंकि ये चीज़ें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सारी बातें जब हम हर रोज़ बात करते हैं तो वो घर पे मेरे कोई भी कुछ बताता है तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं डेली बात तो नहीं करती, बट हाँ याद आती है। तो मैंने घर पे बता रखा है कि मैं शाम के टाइम में जब क्योंकि सुबह में मुझे कोई कॉल ना करे, सुबह में मेरा अपना रूटीन है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसा क्या करना है, तो जब शाम के टाइम में फ्री होती हूँ आधे घंटे 1 घंटे, तो मैं घर वालों को वीडियो कॉल करके मैं ऐसे बात कर लेती हूँ। अच्छा अच्छी बात है। लेकिन बात करते हैं कि अभी जैसे कि आपने बुक लिस्ट के बारे में आपने शॉर्ट नोट्स बताए हमें, इससे पहले बात करते हैं अभी आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हो आप? यूपीएससी के लिए तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, इससे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लिया था। यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ हैं उनके थ्रू कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ के भी कंप्लीट किया था, और उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ा था पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ा, और इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने नहीं कोई ऐसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ा था, मैंने दृष्टि का क्विक रिवीजन का बुक आता है उसके थ्रू पढ़ा था, और फिर बाद में सब कुछ रिवाइज करने के लिए ओनली आईएएस का मैंने उड़ान का जो आता है बुकलेट उसको मैंने यूज़ किया था। बट अभी मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अब उसके अकॉर्डिंग मेरे सारे रिसोर्सेज हैं, सारे बुक लिस्ट हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं इसके सारे जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है उसको बहुत अच्छे से कर रही हूँ, घटना चक्र को बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बिहार स्पेशल की 2 बुक है मेरे पास उसको कर रही हूँ, फिर बिहार एटलस है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर रही हूँ, और सबका मैंने नोट्स बना लिया है, तो उसके थ्रू मैं सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहती हूँ। अच्छा ओवरऑल अभी पढ़ाई की बात करते हैं कि यहाँ पे आप जैसे रह रहे हो, खाने की बहुत समस्या होगी यहाँ पे, मुखर्जी नगर मानो, नेहरू विहार, गांधी विहार, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट रहते हैं घर से दूर रहते हैं, तो खाने की प्रॉब्लम तो मुझे जहाँ तक लगता होनी चाहिए, या फिर आपको हो रही है? या फिर हाँ, किसी दिन मैं खुद से खाना बना लेती हूँ, किसी दिन मेरा बनाने का मन नहीं करता तो मैं बाहर से जाती हूँ, खाना लेकर के आती हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट एरिया है तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलती हैं, 50 से 60 रुपये में आपको एक टाइम का खाना मिल जाता है, तो खाना ऐसे मैनेज हो जाता है। अच्छा आपने जैसे कि जो पढ़ाई की है यूपीएससी की या फिर बीपीएससी की, इसके लिए कोई आपने कोचिंग ली है या फिर सेल्फ स्टडी की है, इसके बारे में बताइए। मैंने सेल्फ़ स्टडी ही किया था, मैंने सोचा पहले मैं सेल्फ़ स्टडी करके देखती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे अगर नीड लगेगी कोचिंग की तो मैं कोचिंग कर लूँगी। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो प्रिपरेशन मेरा ठीक सही जा रहा था, सही, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, फिर मुझे कोचिंग की नीड नहीं लगी, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। न्यू एस्पिरेंट है जो अभी दिल्ली आना चाहते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं ये चीज़ें। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो दिल्ली आकर के रहना, क्योंकि इन्वायरमेंट तो यहाँ बहुत सही मिलता है, तो अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके रह सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप दिल्ली आके नहीं रह सकते हो, और आपको लग रहा है कि घर से प्रिपरेशन की जा सकती है, तो आप घर से रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ घर से जो प्रिपरेशन करें उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल हम रिजल्ट देखते हैं, घर से प्रिपरेशन करने वालों का भी रिजल्ट हो रहा है, यहाँ से भी जो लोग करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट्यूब सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं और अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यूपीएससी की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। जय हिंद दोस्तों।